चलो भाई स्टार्ट करते हैं। कल के पेपर में याद है क्या? कल ही वाला है ना जो कल हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? P इज इक्वल टू कोसिकेंट पाई बाई 8। साथ ही साथ क्वेश्चन लिख लेना भैया, कोसिकेंट 2 पाई बाई 8 प्लस कोसिकेंट 3 पाई बाई 8। फोकस में बताना कहां तक है। कोसिकेंट 3 पाई बाई 8 इसमें प्लस कोसिकेंट 13 पाई बाई 8 प्लस कोसिकेंट 14 पाई बाई 8 प्लस कोसिकेंट 15 पाई बाई 8। यार है वीडियो में प्लस कोसिकेंट 15 पाई बाई 8। ठीक है, और Q की वैल्यू है 8 साइन पाई बाई 18 साइन 5 पाई बाई 18 साइन 7 पाई बाई 18। P प्लस क्यू पूछा गया अपने से। देखो P प्लस क्यू क्या हुआ, यहां पे कोसिकेंट दे रखा है, एक सेकंड रुक जा। इसके साथ देखते हैं पहले क्या करेंगे। क्यू के साथ 8 साइन पाई बाई 18 साइन 5 पाई बाई, इनका कुछ पाई बाई 2 माइनस कनेक्शन है क्या? साइन ये साइन थीटा 60 माइनस थीटा तो कितना हो जाएगा? 1/4 साइन 3 थीटा ना, 1/4 साइन 3 पाई बाई 8 और साइन पाई बाई 6 कितना होता है? 1/2। तो ये तो बन गया 1। ठीक है, बात आ गई इसकी। इसको ऑब्जर्व करो। देखो वैसे तो मेरे पहले ये दिख रहा था पाई बाई 18 प्लस 5 पाई बाई 18 15 पाई बाई 18, दोनों ऐड करके कितने बन रहे हैं? 2 पाई, मतलब कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो यहां से तो भैया एक तो ये आइडिया लगा कोसिकेंट 2 पाई माइनस पाई बाई 8, कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। ये हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब उसको लिख लेना, इसको तो ऐसे सॉरी 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 ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा माइनस कोसिकेंट 15 पाई बाई 8। सिमिलरली क्या हो जाएगा? माइनस कोसिकेंट 14 पाई बाई 8 माइनस कोसिकेंट 13 पाई बाई 8 और प्लस कोसिकेंट 13 पाई बाई 8 प्लस कोसिकेंट 14 पाई बाई 8 प्लस कोसिकेंट 15 पाई बाई 8। ये कैंसिल हो जाएंगे मतलब सारे आपस में। ठीक है, तो जीरो यहां से बन गया और ये P प्लस क्यू कितना आ गया? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। कोई दिक्कत है इसमें? ये किस चीज का गलत था? इसमें क्या मिस्टेक थी भाई? इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी मानसू? ठीक था। मार्क्स कितने आए आउट ऑफ? जेई मेन था क्या? ये जेई मेन था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया? 10x plus y is equals to a, 10x minus y is equals to b, such that 10x plus y plus 10x minus y is equals to 10 to x। ठीक है,
ये दे रखा ना, ठीक। 10 to x को क्या लिख सकते हैं, ठीक। ये लिख सकते हैं यहां से, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा। a प्लस बी को कॉमन निकालो इधर आके, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ए बी। इंटू ए बी अपॉन ए बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन कब होल्ड करेगी, ये कंडीशन तभी होल्ड करेगी जब a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगा, खत्म बात। तो ऑप्शन नंबर बी, 1 कभी हो नहीं सकता, और साथ ही साथ a 0 b 0 दे ही नहीं रखा उन्होंने, तो a b 0 होने का भी सवाल पैदा नहीं होता कभी, ठीक है। तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। लैपटॉप कितने का लिया रे, कितना है, 14 इंच है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, d इज इक्वल टू अपने क्या पूछा गया, M11 प्लस C33। माइनर को फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है शुभम, हाँ, और किसके साथ माइनस और किसके साथ प्लस, को फैक्टर्स में C11 इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू द पावर 1 प्लस 1 M11, यही होता है ना, है? तो M11 क्या होगा, 1 1 ये है, इस रो को इस कॉलम को ड्रॉप कर देंगे तो ये हो जाएगा 3n क्यूब माइनस 2n की पावर 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो ये C11 सॉरी अपने को तो M11 चाहिए ना यहाँ पे, तो M11 कितना आ जाएगा, M11 ये आ जाएगा 3n क्यूब माइनस 2n की पावर 5, ठीक है। C33 क्या हो जाएगा, माइनस 1 3 प्लस 3 M33, M33 कितना हो जाएगा, ये M33 है, इस रो को इस कॉलम को ड्रॉप कर देंगे, मतलब इस पोर्शन को इस पोर्शन को, n की पावर 4 माइनस n की पावर 4 दैट इज 0, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, M13 आ जाएगा, M13 माइनस 1, और वैसे भी स्क्वायर है तो कुछ फर्क नहीं पड़ना, 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब इसको और इसको ड्रॉप करना, तो ये कितना बन जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n क्यूब, और उसका होल स्क्वायर होना है तो बाद में देख लेंगे, 3n क्यूब माइनस 2n की पावर 5 अपॉन 2n स्क्वायर माइनस n क्यूब रेज टू द पावर स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है, पक्का। हाईएस्ट पावर कितनी निकलेगी इसमें, है 6, नीचे से हाईएस्ट पावर को बाहर निकाल लो, ऊपर से इसके हाईएस्ट पावर को n की पावर 5 बाहर निकाल ली तो ये बन जाएगा 3 अपॉन n स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय n की पावर 6 2 अपॉन n माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक n फिर भी बच जाएगा, ठीक है, नीचे बचेगा ना यहाँ पे n, तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी टेंडिंग्स टू 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 इक्वल आ जाएगा, ठीक। हाँ, कोई डाउट है इसमें, ठीक, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा भाई,
तो इसमें देख लेना अगर जो कुछ हो प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if c is greater than 0 and systems of the equation x plus 2cy minus b is equals to 0 and x plus 3y plus 3b is equals to 0 and x minus cy plus 1 is equals to 0 are always consistent. consistent क्या होते हैं? जिनका सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं? बताओ। x plus 2cy minus b is equals to 0. ऑलवेज कंसिस्टेंट मतलब हमेशा एक सॉल्यूशन रहेगा, उसका सॉल्यूशन रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? डिटरमिनेंट को इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 1 2c माइनस बी 1 3 3b 1 माइनस सी 1 इज इक्वल टू 0। बेसिक रूल अपना लेते हैं। इसमें दे रखा है सी इज ग्रेटर देन 0, सी पॉजिटिव, उसका कहीं ना कहीं आगे यूज होगा। ठीक है, 2 0 बना लेते हैं, एक को खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, 2 0 बना लिया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर, नीचे वाली बना लो 1 2c माइनस बी, इसको एज इट इज रखेंगे 0 3 माइनस 2c 3b माइनस बी 4b, फिर 0 माइनस 2c माइनस 3c, इसके लॉन्ग ओपन किया, ये रो ये कॉलम वो हो गई, तो कितना आ जाएगा? हाँ तो इसको ओपन कर लो, 3 माइनस 2c प्लस 3b माइनस 2bc और प्लस 12bc इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से भैया इसको ओपन करोगे तो क्या हो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा? प्लस 10bc 3b माइनस 2c प्लस 3 इज इक्वल टू 0। Now find the possible integral values of b. b को निकालो, b को कॉमन निकाल लिया, 3 प्लस 10c इज इक्वल टू 2c माइनस 3, b इज इक्वल टू 2c माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 10c, ये आ जाएगा। c ग्रेटर देन 0, number of possible integral values of हाँ ये सही है, सी के टर्म्स में निकालो भाई इसको, ये आइडिया सही है दिया इसने। सी को कॉमन निकाला, 10b माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल के 3 कॉमन निकाल के 1 प्लस बी, और सी की वैल्यू हो गई माइनस 3 इंटू 1 प्लस बी अपॉन 10b माइनस 2, या फिर ऐसे कर लो 1 प्लस बी अपॉन 2 माइनस 10b विद 3, ये सी की वैल्यू आ गई इस टर्म्स में। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0, तो 1 प्लस बी अपॉन 2 माइनस 10b शुड ऑल्सो ग्रेटर देन 0, माइनस 1, और इसकी वैल्यू 1/5। 0 डाल के चेक कर लेते हैं, 0 डालने पर क्या आ रहा है? पॉजिटिव, तो रिजल्ट निकल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव। इंटीग्रल वैल्यूज -1 से 1/5 के बीच में 0 है सिर्फ, तो इसका मतलब एक ही वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी। ठीक, तो एक आंसर आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? वन 1 0 1 का इनवर्स
1ab1, ठीक है। अब क्या पूछा गया, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। मेरे हिसाब से भैया इसमें किसी के इनवर्स को मल्टीप्लाई करना चाहिए साथ के साथ में ना, किसी मतलब किसी मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। और इसका इनवर्स क्या होगा कि जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें, इन सबको उस तरफ भेज दूं तो क्या हो जाएगा, नहीं भेज सकते ना, प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो। इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने प्री मल्टीप्लाई विद 1001 और ये 1101 का इनवर्स, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके वो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1ab1। इसका पैटर्न देखना क्या होगा, 1 प्लस बी ए प्लस 1 0 प्लस बी है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऐसे करोगे, कैसे बनेगा 1 0 1 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 50 तक, ठीक है। यही बनेगा ना, देखो भाई प्री मल्टीप्लाई विद कर लो इन सबको, तो यहां से तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, आई आ जाएगा। और वहां पे ये सब ऐसे हो जाएंगे 1 1 0 1 1 2 0 1 1 3 0 1 अप टू करते करते 100 0 1 और इनटू में ये वाला था 1ab1। अब इनका जो मल्टीप्लीकेशन है, इनके किन्हीं भी दो को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्जर्वेशन आ जाएगी 101 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 100 और यहां पे बन जाएगा 1ab1। इसका सम कितना आ जाएगा 50 50, तो ये हो जाएगा 50 50, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना आपस में तो क्या बनेगा 1 प्लस 50 50 बी, ठीक है। और यहां पे बन जाएगा a प्लस 50 50, दो को ही देख लो और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 1 0 1 0 ऐसे बनेगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक। 1 माइनस 1 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 नहीं है तो b का वैल्यू 0, ठीक है। और फिर उसका वैल्यू ये 0 के इक्वल होना तो a का मतलब a की वैल्यू माइनस 50 50, ठीक है। अब a प्लस b की वैल्यू देख लो, माइनस 50 50 आ जाएगी, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। पहले वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, if A is a square matrix of order 3 with mode of A is equals to 2, then find the value of this. A is a square matrix of order 3 with mode of A is equal to 2. ये हो गया ना भाई, पहले तो इसमें क्या चला जाएगा अपने पास, पहली प्रॉपर्टी तो ये चली जाएगी, ठीक है, कि मतलब जो क्यूब अंदर की तरफ होगा बाहर की तरफ चला जाएगा उस सब में, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, मोड ऑफ A ट्रांसपोज माइनस A का क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब क्यूब 0 क्या हो जाएगा, कहां पे दे रखा है,
क्या कहा? ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू में, अच्छा हाँ, ये मेरे को नहीं पता था। जो ए मैट्रिक्स ए है भैया, ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और जब इसका डिटर्मिनेंट वो करोगे तो माइनस की तरफ बाहर आ जाएगा, ठीक, जीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होगा, तो यहां से ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया, ये आ जाएगा, ठीक है। क्या दोबारा? हाँ ना, प्लस में नहीं आ सकता, मतलब प्लस माइनस हो ना तो वो बाहर नहीं निकाल सकते उसमें। किसी भी मैट्रिक्स को दो उसमें ले सकते हैं, उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स में ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ, हाँ ठीक है, याद है, लेट आता है याद, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, एंड 3 अल्फा माइनस 5 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस 3 इज इक्वल टू बीटा के इक्वल दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस 3 है, इसके इक्वल पूछ रखा है। करें स्टार्ट, तो देखो अल्फा क्या कह रहे, एक बोल लो ना यार, अल्फा बीटा को, अल्फा बीटा इसके रूट्स है ना, तो लिखना क्या जब क्या है, अल्फा प्लस बीटा ए है, हाँ सबको पता ही है, माइनस ए है वैसे, अल्फा बीटा बी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस माइनस 3 अल्फा माइनस 3 बीटा। इसको सोल्व कर दो भैया, 3 अल्फा माइनस 5 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा, माइनस 5 को उधर रखा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा माइनस 3 अल्फा। इसको ओपन करोगे तो वही बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सिंपली, तो ये वाली वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब मोड ऑफ माइनस 5 दैट इज 5, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन, नहीं ये ना ना ये कौन सा है, तो फिर 11th का डाला। If one of the roots of the ax square plus a plus 1 is equals to 0 is less than 1 and other is greater than 1, then the complete set of the values। अरे ये क्वेश्चन दे रखे हैं यार इन्होंने। हिमांशु इसमें भी कम नंबर आए यार, अगर इतने नंबर आए तो तेरे कितने मार्क्स बनेंगे? क्यों? इसमें दो रूट्स है, अल्फा, अल्फा इज लेस देन 1 एंड बीटा इज ग्रेटर देन 1, ये बोल रखा है। इसका मतलब 1 लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स, वही कंडीशन है। देन द कंप्लीट सेट रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए। अब देखो भैया, ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, 1 यहां पे है, 1 यहां पे है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या होती है,
कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज a into f of 1 शुड बी लेस देन 0 इन द बोथ द कंडीशंस, ठीक है। तो a into a plus a plus a plus 1 should be less than 0, a into 3a plus 1 should be less than 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन क्या होगी, डिटरमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। डिटरमिनेंट बोले तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0। इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। a कॉमन निकाल दो, a माइनस 4 a माइनस 4 शुड बी लेस देन 0, मतलब a इंटू माइनस 3a माइनस 4 शुड बी लेस देन 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। थर्ड कंडीशन क्या होगी, थर्ड कंडीशन में कुछ होती नहीं ना, वही तो है, ये निकाल तो दिया। तो दो कंडीशन होगी, दो से निकाल लो। पहली कंडीशन क्या बोल रही है कि भैया 0 माइनस 1/3, 1 डाल लो, 1 डालने पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, माइनस 4/3, माइनस 4/3 इधर होगा, हाँ, और ये 0, ठीक है। 10 डाल लो, 10 डालने पे और नेगेटिव बनेगा क्योंकि माइनस 30 है ना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना भैया, डी तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, डी तो ग्रेटर, ठीक है। इसका और इसका इंटरसेक्शन, मतलब ये नेगेटिव के लिए बोल रहा है, ये पॉजिटिव के लिए बोल रहा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन माइनस 1/3 टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, सी ऑप्शन इज आंसर। ये बटन तो दबा रखा हो ना इसको, फिर ठीक है, ठीक, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी डोमेन कहां से, माइनस π/2 से π/2 तक, तो इसकी 0 से π/2 आ जाएगी इसमें, तो कोई दिक्कत तो नहीं। कोस इनवर्स एक्स कहां से कहां तक रहता है, 0 से पाई, उसमें नेगेटिव कौन से पोर्शन में रहता है, π/2 से पाई वाले में, तो 0 से π/2 आ गया, तो इसका 0 से π/2 आ गया। कोस π/2 0 होता तो वो भी ओपन इंटरवल में आ गया, तो 0 से π/2 ओपन इंटरवल। डोमेन के बारे में बात हो रही है, तो वो कितने, 0 से 1, 0 से 1 के बीच में आ गई ना, तो ये 0 से 1 के बारे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, f belongs to all positive real to real is a function such that, गिरेगा नहीं, चिंता मत करो, f of x square plus 1 1 अपॉन, क्या लिख रखा है, x की पावर 1/4, अरे बहुत छोटा अक्षर लिख रखा उसमें, इज इक्वल टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 256/x² plus 1 raised to the power 1 upon x की पावर 1/4। ये तो x की पावर 1/4, हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन की कंडीशन ऑलमोस्ट लगभग सेम जैसी लग रही है, ठीक है। क्या करोगे, x को रिप्लेस कर दो इस वाले टर्म से, x² + 1 = 256/x² + 1, तो x को वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या करना अपने को, इसमें x की वैल्यू को 16/x से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो यहां पे भी 16/x से रिप्लेस करेंगे तो ये टर्म्स आ जाएगी, लेकिन ये नहीं आएगी, ऐसे आएगी 1/16/x की पावर 1/4, दैट इज x की पावर ऊपर 1/4 ऊपर चली गई, और 2 के 2 दूनी 4 2,
2 नीचे रह जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये बन जाएगा, इस टाइप्स की टर्म बन जाएगी, सिर्फ 1/√2 से मल्टीप्लाई होगा। इसको जब 16/x से रिप्लेस करोगे तो 256/x² प्लस 1 रेज टू द पावर x²/2 बन जाएगा, x की पावर 1/4, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर दो, 64 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है? ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कोई स्पेसिफिक डाउट है क्या तुम लोगों का? ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मेरे को ठीक से लगे, शायद इसमें एक का डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, क्या आएगा मैं बताता हूं। ये fx इज इक्वल टू लिमिट t टेंडिंग्स टू 0 tan इनवर्स e रेज टू द पावर xt माइनस 1 अपॉन t। फाइंड द वैल्यू ऑफ fx माइनस x अपॉन एक्स क्यूब। ये किसने किया था तुम में से? क्या कंफ्यूजन? हाँ, अंदर की तरफ लगेगी 0/0 की फॉर्म। फंक्शंस की सबसे पहली बात, मेन खास बात क्या भैया, कि जहां पे इंडेफिनिट टर्म्स हो ना वहां पे लगेगी। यहां पे इंडेफिनिट वाला पोर्शन सिर्फ इसका ये है, तो इधर ही लगेगी 0/0। तो डिफरेंशिएट कर दो, e रेज टू द पावर xt, ये तो होगा। खत्म करो ना, x हो गया, इसका आंसर है x इंटू ई रेज टू द पावर 0 दैट इज x आ गया। तो फंक्शन कौन सा हो गया? फंक्शन हो गया tan इनवर्स x। अब यहां पे आ जाएगा ये, अब तो खत्म ही होगी सिचुएशन। tan इनवर्स x का एक्सपेंशन खोल देना, क्या बन रहा है? क्या होता है tan इनवर्स x का एक्सपेंशन? x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 अब प्लस 2/15 इंटू एक्स की पावर 5, वो टाइप का एक्सपेंशन होता है ना, तो आ जाएगा। आई थिंक इसका कितना आ जाएगा? tan इनवर्स x/3 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/3 आंसर होगा, ठीक है। ऐसे आ जाएगा, यानी एल हॉस्पिटल में लंबा पड़ जाएगा बेटा, एल हॉस्पिटल में तुम वो हो जाओगे, फिर परेशान हो जाता आदमी। तो इसका ये एक्सपेंशन है 5-10, ये याद करने में कोई बुराई नहीं है। ये 0 की तरफ हो गया, ये x माइनस 1/3 आंसर होगा इसका ना, तो इस टाइप से देख लेना इसको। नेक्स्ट है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ठीक है। इसमें क्या किया भाई तुम लोगों ने? 1/x² से डिवाइड 1/x² से मल्टीप्लाई, तो तुम मेरे को बताओ क्या आएगा? 0/0 की फॉर्म तो है ही नहीं ना, साइन 1/0 इंफिनिटी की तरफ टेंड हो रहा है, 0/0 की फॉर्म नहीं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। देखो x की पावर 5 साइन इंफिनिटी, इस टाइप से पहचान सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहां से अपने को इस बात का आइडिया होगा कि यार साइन इंफिनिटी डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, कुछ भी हो -1 से 1 के बीच में रहेगा, बोलो ना। तो ये हो जाएगा x की पावर 5 इंटू -1 to 1 समथिंग मल्टीप्लाइज हो रहा है, ठीक है। तो इससे अपने को क्या पता चलेगा? हम श्योर नहीं है कि क्या आंसर आएगा, हो सकता है 1 भी हो, ठीक है, हो सकता है जी कुछ भी, ठीक है। तो इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आएगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। कोई दिक्कत है? हाँ एक सेकंड रुक जाओ भाई, ये x की पावर 5 है, x की पावर 5 किसकी तरफ टेंड कर रहा है? 0 की तरफ कर रहा है, तो 0 इंटू -1 to 1, तो 0 आ जाएगा,
ठीक है, इस तरीके से आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल वाला क्वेश्चन कर लोगे, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर 4x प्लस। अगला द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, वो मोड ऑफ x माइनस 3/2। इसमें कहीं पे दिक्कत थी क्या? दिक्कत थी? वो जहां पे जो शार्प पॉइंट होते हैं ना वहां पे चेक कर लेना, उन्हीं के ऊपर नॉन डिफरेंशिएबल मिलेगा। ये लेट x इज इक्वल टू a b आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसको देख लेते हैं। ये क्या अलग अलग क्वेश्चन है, क्या है? इफ P लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, अच्छा अब ये दे रखा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लाइन है, पॉइंट है P, P के कोऑर्डिनेट क्या है भैया? k, 2k प्लस 1 और ये ए बी, ये अपोजिट साइड में है, उसकी कंडीशंस बतानी है k के लिए, ठीक है। अब इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या होंगे? पहली बात तो किसके ऊपर डिसकंटिन्यूट होगा? x इक्वल टू 3 के ऊपर डिसकंटिन्यूस होगा। अरे बोलो ना, एक तो x इक्वल टू 3 के ऊपर डिसकंटिन्यूटी हो गई यहाँ पे, एक f ऑफ fx मतलब 1/1 माइनस इसमें कोई डाउट तो नहीं? इसको एलसीएम ले लो, 3/3 माइनस 3/3 माइनस एक्स, ठीक। तो 3 इंटू 3 माइनस एक्स, 3 को कॉमन निकालो, बाहर निकल गया 3 माइनस एक्स माइनस 1, और ये 3 के 3 इसके साथ कैंसिल हो गया था, ठीक। तो यही हो गया सिंपल से बात, 3 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी किसके ऊपर आ गया? 2 के ऊपर आ गया, ठीक है। a इज लेस देन b, तो a 2 हो गया, b 3 हो गया। बात क्लियर? अब दोनों का जो ये अपोजिट साइड्स में लाइक g ऑफ gx कहां बोला है? gx इज इक्वल टू f ऑफ fx बोला है, खत्म बात ना, ना इतना ही है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब भैया इसने क्या बोला गया है कि 2,3 और ये पॉइंट 2,3 इसमें लाई करेगा तो 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू इस साइड पे लाई करेगा तो k प्लस 2k प्लस 1 माइनस 1 शुड बी लेस देन 0, 4 इंटू k शुड बी लेस देन 0। k शुड बी लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव रियल्स नंबर्स ना, r ऊपर नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और बताओ और कौन सा क्वेश्चन था? क्या बेटा? 0 कैसे समझा मेरे को? कहां लिख रखा है? मेरे को दिखा नहीं यार। समय तो समय ही समय है सर, बस 5 ना ना है। फोर्थ ऑप्शन है 0 रियल नंबर, मतलब 0 जो है ना, सिर्फ ओनली 0, वो आंसर आएगा। कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रही ना। अपना आया कि k शुड बी लेस देन 0, इसका मतलब नेगेटिव रियल नंबर। इसको भाई साहब ये जिस दिन स्कूल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, fx इज इक्वल टू f ऑफ 2x वेयर fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एंड f ऑफ 20 इज इक्वल टू π/2। इसमें कहां पे दिक्कत आ रही है भैया? इसमें मेरे ख्याल से एल हॉस्पिटल लगा देंगे सब में, साइन 0/0 एक फॉर्म बन रही है ना, एल हॉस्पिटल लगा दें। 17th क्वेश्चन हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। fx अपॉन x अंदर ले जाना ना, देखो
जी एक्स क्या दे रखा है भैया, एफ एक्स अपॉन एक्स के x is equals to 0, x is not equals to 0, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x is equals to 0, 0 के ऊपर 0 आ रहा है और 0 के ऊपर k आ रहा है, ठीक है। एफ एक्स अपॉन एक्स, एफ एक्स अपॉन एक्स क्या निकाल के दे देगा भैया, जनरली एक बार बताना, 1 बाई एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, सॉल्व कर लो ना, 0 बाई 0 की एल हॉस्पिटल लगा देना इसमें, ठीक है। जहाँ पे भी कंडीशन बने तो वो आ जाएगा, x इक्वल्स टू 0 के ऊपर उसकी वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस फंक्शंस के लिए क्या कंडीशंस होगी, इस पे तो देखो ये 1 बाई 0 इन्फिनिटी, 2 बाई 0 इन्फिनिटी नॉन डिटरमाइंड टर्म्स देंगे, ठीक है। पहले तो इनको रिमूव कर लो डिटर्मिनेंट को आपस में, अगर करना चाहो तो। जैसे ये हो गया, ये कोस एक्स आ गया, ये 0 बन गया, ठीक है। इसको रिमूव कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, हो जाएंगी, ठीक है। ये नॉन डिटरमाइन वाली टर्म्स वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, फर्दर अपना सोल्व कर लेना, ठीक। और कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत है, ये एफ इनवर्स एक्स वाला बताता हूँ, ये क्वेश्चन हिमांशु किया था, ये एफ इनवर्स एक्स वाला। शाश्वत तुम तो पेपर है, तेरे कितने मार्क्स आ रहे पेपर में, क्यों? देखो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन सही है। हिमांशु किया था क्या ये, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस ई की पावर x बाई 9 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन g डैश 1 प्लस ई रेज टू द पावर 1 बाई 9। देखो इस टाइम इसको ऐसे लिख लेते हैं, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएट मार दो, एफ डैश ऑफ जी एक्स, एफ डैश ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन जी डैश एक्स, एफ डैश ऑफ जी एक्स, ये कंडीशन आ गई, ठीक है। एफ एक्स किसके इक्वल दे रखा है, एक्स की पावर 5 प्लस ई की पावर एक्स बाय 9, ठीक है। एफ डैश एक्स निकालो, ये आ गया, ठीक। अब और क्या कंडीशंस होगी, ये जी डैश 1 प्लस ई की पावर 1 बाई 9, एफ डैश जी ऑफ 1 प्लस ई की पावर 1 बाई 9, ठीक है। मिनट रुको यार, क्वेश्चन को करता तो था मैं। देखो भाई क्वेश्चन वाले ने स्टार्टिंग में अपने को जो ये दिया है, छोटी सी हम इसमें मतलब वो कर गए उल्टफेर, ये दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस सी की पावर एक्स बाय 9, ठीक है। हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश निकाला 5x की पावर 4 प्लस 1 बाई 9 ई रेज टू द पावर x बाई 9। यहां से हमें ये पता चला कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और 1 1 ऑन 2 रहेगा, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 1 1 रहेगा, ऑन 2 रहेगा, ठीक। अब यहां से, अब इसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। ये एक दूसरे का इनवर्स भी होंगे, जो 1 1 ऑन 2 फंक्शन रहते हैं एक दूसरे का इनवर्स रहेंगे, तो हम यहां से ये भी लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, सॉरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहां से हम ये बात भी पता लगाएंगे, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जी डैश एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन जी डैश ऑफ एफ एक्स के इक्वल आएगा। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी, जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखना आप ध्यान से, क्या दे रखी है, 1 प्लस ई की पावर 1 बाई 9 दे रखी है। जो पूछा गया अपने से वो ये पूछा गया जी डैश
1 प्लस ई की पावर 1/9। ठीक है, दो तरीके होते हैं, एक तो इसमें ये करना और एक दूसरा करना, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मतलब आगे बताऊंगा फ्री वीडियो बंद करके। ठीक है, तो यहां से पता चला कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए fx में, तभी तो इसको सेटिस्फाइड करेगा इस पॉइंट के ऊपर। इसका मतलब ये f डैश एट 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन जी डैश ऑफ, इसके बारे में बात कर रहे हैं। f डैश 1 यहां पे 1 पुट करो तो 5 प्लस 1/9 ई की पावर 1/9, तो क्या 5 प्लस 1/9 ई की पावर 1/9 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये आ जाएगा। इसमें भैया मेन बात यही ध्यान देने लायक है, उसमें जो दूसरी चीज रहती है ना, सुनो एक बार, जब यहाँ पे ऐसा भी कंडीशन होगा कि जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स दे रखा है और एफ ऑफ जी एक्स निकालेंगे अपन, लेकिन वहां पे एक बात का ध्यान रखना, उस टाइप के क्वेश्चन में भैया कि साथ ही साथ में यहाँ पे कंडीशंस गिवन होती है कि एफ इनवर्स 2 इक्वल टू 3 है या जी इनवर्स 2 इक्वल टू 5 है, इस टाइप की कंडीशंस गिवन होंगी। ठीक है, नहीं गिवन है तो यहाँ पे ध्यान रखना, इस चीज से हमें ये रिजल्ट निकालना है सबसे पहले, फिर उसके बारे में बात करेंगे आगे। ठीक है, इतना डन। अगला वो है डबल डिफरेंशिएशन वाला है, अब बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। ठीक है।